प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। और हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में आपकी आशीषें बनी रहें, प्रभु आपको आशीषित करते रहें, ये मेरी प्रार्थना है। तो आज का जो संडे है वो 4th संडे आफ्टर ईस्टर है और आज 10 मई 2020 है और हम आज प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। और CNI की लेक्शनरी के अनुसार आज का जो हमारा थीम है, जीसस इज़ द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। इसकी जो रीडिंग्स हैं, बाइबल रीडिंग्स, प्रेरितों के काम 6:1 से 7 और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 से 10 आयत तक, और जो हमारे सुसमाचार का हिस्सा है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 1 से लेकर 14 आयत तक जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को एक बहुत ही गूढ़ बात बताते हैं और वो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर हम इस 13वें अध्याय में हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पाँव धोए थे और उन्हें एक दीनता और नम्रता का उदाहरण दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगर हम यूहन्ना 13 का 33 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जब पता था कि थोड़े दिनों के बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है और वो शारीरिक रीति से इस संसार को छोड़कर या जाने वाले हैं, चेलों से अलग होने वाले हैं, तो उन्होंने चेलों को मजबूत करना आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से उन्हें मजबूत करना शुरू कर दिया था। और जब शमौन पतरस ने ये बात सुनी कि हमारा गुरु, हमारा प्रभु कहीं जा रहा है तो उसने कहा था कि हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ तू वहाँ अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा था कि हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। और तब यीशु मसीह ने कहा था कि क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तो उससे सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि 3 बार तू मेरा इनकार ना कर लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये बात बताई थी। इस सब बातों में सब चेले व्याकुल थे, परेशान थे, दुखी थे कि हमारा प्रभु, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें इस्राएल की गुलामी से छुड़ाएगा, वो हमें हमारा राजा बनेगा और हम उसके राज्य में कुछ अधिकारी बनेंगे या मंत्री बनेंगे, ऐसी कुछ सोच के साथ जब वो चेले थे, तब जो है जब यीशु मसीह ने ये बात कही कि उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना है और तुम वहाँ नहीं आ सकते जहाँ मैं जाता हूँ, तब जो है चेले व्याकुल हुए और पतरस और भी बेचैन हो गया जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही रात तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा, इससे पहले कि मुर्ग बांग दे। तो उसके बाद जब चेले परेशान थे, दुखी थे, तब यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय में उनसे कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके व्याकुल हृदय को, दुखी हृदय को, निराश हृदय को ढाढ़स बंधाते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत करते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और मैं फिर वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रह सको। तो थोमा ने उससे कहा था कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता।
और यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते और उसे देखा भी है। तो ये बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण आयत है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और आज का हमारा जो थीम है वो भी यही है कि यीशु मसीह ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं तो यूहन्ना की अंजील में 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग जगहों पर कहा है कि मैं हूँ, है ना। चाहे वो सच्चा गडरिया मैं हूँ, चाहे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। तो 7 बार इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में। और जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं तो ये यीशु मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है ना। और यीशु मसीह के अधिकार को बताते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, तो ये पुराने नियम में निर्गमन 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपनी पहचान को प्रकट किया था और कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो वही परमेश्वर जब देहधारी हुआ जो है यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसने देह धारण किया, तो यूहन्ना की इंजील में प्रकट किया गया है कि यीशु ही वो परमेश्वर है जो देह धारण होकर इस संसार में आया है। तो यहाँ पर हम विचार करेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह जीवन है। इससे पहले जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो आज का जो संदर्भ है दुनिया के अंदर, हम सब जानते हैं कि हम सारे के सारे व्याकुल हैं। ऐसी बीमारी जो इस पूरे संसार में फैली हुई है, कोरोना वायरस, इसके कारण जो है आज लोग डर में जी रहे हैं, आज निराशा में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं जो है कि क्या होगा क्या नहीं होगा जो है। और तरह तरह के घरों में भी समस्याएं शुरू हैं। जो लोग घर में हैं उनके अंदर आंतरिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई हैं जो है। कई तरह की जो है पारिवारिक समस्याएं शुरू हो गई हैं। तो इस सारे में जो है जब हमारे बिजनेस कुछ नहीं है आज के समय में, हमारे इनकम कुछ नहीं है आज के समय में, इन सब हालात में हम सब व्याकुल हैं और संसार के लोग व्याकुल हैं कि हम क्या करें क्या ना करें जो है। और ऐसे हालात में आज प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है और वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो आज ये वचन जो है इस व्याकुलता में, इस निराशा में, इस चिंता में हमें शांति प्रदान करता है कि यीशु मसीह इस सारे हालातों में, इन सारी सिचुएशंस में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर लाद देते हैं। और किसी ने कहा है कि ये जो साल है वो फ़ायदा या नफ़ा देखने का साल नहीं है, बल्कि ये जीवन को बचाने का साल है। और जब हज़ारों लोग आज के समय में मर रहे हैं जो है, आज के समय में ना केवल कोरोना से बल्कि अन्य बीमारियों से मर रहे हैं जो है, तो आज हमें अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर जो है मजबूती के साथ बनाने की आवश्यकता है। तो जब यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ, अगर हम 6ठी आयत पर गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ। अगर एक बात हम गौर करें, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे जो है ईश्वर, जिन्होंने संत पुरुष लोग आए, देवी देवता आए, और यदि किसी ने उनसे पूछा कि जो है क्या तुम हमारे ईश्वर हो या जो है तुम हमारे परमेश्वर हो, उन्होंने कहा कि हम तो मार्ग दिखाने वाले हैं, है ना। हम मार्ग नहीं हैं बल्कि हम मार्ग दिखाने वाले हैं। चाहे किसी भी, अगर हम धर्म की बात करें, उनके गुरुओं की बात करें, उन्होंने कहा कि हम जो है मंजिल नहीं है, हम तो मार्ग दिखाने वाले हैं ना। और ईश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह जब कहते हैं कि मार्ग मैं हूँ, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही मंजिल है और यीशु मसीह ही मार्ग है। जिस मार्ग पर चलकर हमें जीवन को पहुंचना है वो यीशु मसीह ही है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ। जब यीशु कहते हैं मार्ग मैं हूँ, तो बहुत सारी बातें इस बात के अंदर छिपी हुई हैं। और हम जानते हैं कि दुनिया में भी अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमने मार्ग गलत चुना है, अगर हमने रास्ता गलत चुना है, तो कभी भी हम अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक ही जगह पर पहुंचते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम
किसी जगह पर जाना चाहते हैं, हमने मार्ग उल्टी दिशा से चुना है, तो हम कभी भी उस मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। बेशक हम ये सोचते रहें कि सारे रास्ते जो है एक जगह पहुंचाते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें जीवन को पहुंचाता है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें पिता के पास लेकर जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, मार्ग सत्य जीवन में जब पहली बात कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, तो यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें परमेश्वर पिता के पास पहुंचाता है, क्योंकि वो पिता की ओर से आया है, वो पिता के पास से आया है। और वो बार बार कहता है कि पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता को जानता हूँ। उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और फिलिप्पुस ने जब कहा था कि हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? अर्थात यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो पिता का एक रूप है, जो संसार में हमारे साथ रहा, या 2000 साल पहले वो पृथ्वी के ऊपर चला फिरा। तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, तो वो पिता के पास पहुंचने का मार्ग है। दूसरी बात, यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, तो वो उद्धार का मार्ग है। अगर हम प्रेरितों के काम 4:12 में पढ़ें तो लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके, या जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया! कितनी एक महान बात, कितनी एक सामर्थी वचन ये है कि और किसी के द्वारा भी उद्धार नहीं है। लोगों ने कहा कि ये मार्ग पर चलो तो तुम्हें ईश्वर मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, और जिसने मुझे देखा, जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसने जीवन को पा लिया, वो पिता के पास पहुंच गया। और जिसने मुझे देख लिया उसने उस पिता को देख लिया। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो पिता हमसे दूर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में ही हमारी पिता तक पहुंच होती है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। फिर जो है यीशु मसीह वो मार्ग है जो शांति देता है ना। यीशु मसीह शांति का मार्ग है। यीशु मसीह कोई हथियार लेकर नहीं आए, कोई यीशु मसीह के हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई किसी भी तरह का धनुष नहीं है, कोई भी ऐसा दुनियावी ऐसा हथियार नहीं है जो उसको दिखाता हो कि ये ईश्वर जो है वो हथियारों वाला ईश्वर है। लेकिन यीशु मसीह जब भी जो है उसको प्रकट किया जाता है, बाइबल जो हमें उसकी पिक्चर पेश करती है कि वो शांति का परमेश्वर है ना। वो जब यरूशलेम में आया तो भी वो गधे के बच्चे पर बैठकर आया था, ना कि वो किसी बहुत हाथी घोड़ों के ऊपर बैठकर सेना के साथ आया था। और यीशु मसीह कभी अपने साथ जो है कोई हथियार नहीं रखते थे, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। और यदि वो शांति का परमेश्वर है तभी हमें अपनी शांति वो दे सकता है ना। और हम जानते हैं कि हम सब गलतियां करते हैं। सोचिए, अगर हमारा ईश्वर भी कुछ हथियार लेकर खड़ा हो, तलवार लेकर खड़ा हो या भाला लेकर खड़ा हो, और हम कोई गलती करें और उसको बहुत क्रोध आ जाए और हम उसके पास जाएं तो क्या होगा, है ना। अगर उसको क्रोध आए और हम उसके पास जाएं तो अपने क्रोध में वो कुछ भी हथियार चला सकता है। वो तलवार से हमें मार सकता है, वो जो है गधे से हमें मार सकता है, वो हमें भाले से मार सकता है, और हमें क्षमा करने के बजाय हमें वो नष्ट कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर नहीं है। वो ऐसे परमेश्वर हैं जो शांति देने वाले परमेश्वर हैं। अगर हम यूहन्ना 14:27 पढ़ें तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल और ना डरे। तो यीशु मसीह जो मार्ग है वो शांति का मार्ग है। और आज के संसार में सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है वो मन की शांति की ज़रूरत है। हमें आत्मिक शांति की ज़रूरत है। हमारे पास पैसा भी हो सकता है, धन दौलत सब कुछ हो सकता है, घर बार गाड़ी सब कुछ हो सकता है, अच्छी जॉब भी हो सकती है, लेकिन इन सब के द्वारा हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति के लिए हमें एक ऐसे परमेश्वर की ज़रूरत है, ऐसे गुरु की, ऐसे प्रभु की ज़रूरत है जो जिसके पास शांति और वो हमें शांति दे सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूं। तो यीशु मसीह शांति का मार्ग है, यीशु मसीह मुक्ति का मार्ग है। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूं तो वो मुक्ति का मार्ग है।
और इस मुक्ति को हम जो है उद्धार कह सकते हैं, इस मुक्ति को हम मोक्ष कह सकते हैं, इस मुक्ति को हम निवारणा कह सकते हैं, इस मुक्ति को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं कि हम जो है उस मुक्ति को, मोक्ष को हमने प्राप्त कर लिया है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, तो इसका मतलब है कि इस जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह हमारी मुक्ति है और जीवन के बाद भी यीशु मसीह हमारी मुक्ति है और यीशु मसीह में ही जो है हमारा जीवन है। और एक गीत भी है कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो जब यीशु मसीह जो है हमारी मुक्ति के मार्ग है और किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है। आखिरी बात जो है कि यीशु मसीह स्वर्गीय घर में जाने का मार्ग है ना, पिता के पास जाने का मार्ग भी वही है। और स्वर्ग में हर व्यक्ति कहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, है ना। अगर कोई मर जाता है तो उसके फोटो के सामने जो है उसके हार लगाया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये स्वर्गीय है। तो उसे ये हर कोई चाहता है कि उनका कोई भी जो है व्यक्ति है जो इस संसार को छोड़कर गया है वो स्वर्गीय कहलाए जो है और वो स्वर्ग में चला जाए। लेकिन यीशु मसीह के बिना स्वर्ग में जाना असंभव है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग के दरवाजे के स्वर्ग का जो दरवाजा है उसके ऊपर जो लॉक लगा है उस लॉक की चाबी जो है केवल यीशु मसीह ही है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो है मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और उस पिता के पास मेरे बिना कोई भी जा नहीं सकता है। सोचिए अगर हमें किसी बड़े से घर में बुलाया गया हो भोजन के लिए और वो घर बाहर से बंद हो और कहा हमें जो है चाबी दी गई हो, अगर हमारे पास सही मैचिंग चाबी है तो हम उस घर का दरवाज़ा खोलकर जो है हम अंदर जा सकते हैं। अगर हमारे पास वो चाबी नहीं है तो अंदर कितनी भी बड़ी जो है भोज क्यों ना रहो, कितनी अच्छी पार्टी क्यों ना रहो, कितने अच्छे अच्छे खाने क्यों ना हो, कितने अच्छा चीज़ें क्यों ना हो, वो हमारे किसी काम की नहीं है जब तक हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसी तरह से जो है जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे उस स्वर्ग के आनंद को हम नहीं ले सकते, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक यीशु मसीह रूपी चाबी हमारे पास नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ तो वो स्वर्ग के मार्ग है, स्वर्ग में जाने का मार्ग है और पिता तक पहुँचने का मार्ग है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में जो दूसरी बात है यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ। यीशु मसीह जो है देह धारण होकर जो है उन्होंने सत्य को प्रकट किया। अगर हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना ने सुसमाचार लिखने वाले यूहन्ना ने कहा कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था या उसका जो देहधारण था उसके माध्यम से अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह इस संसार के अंदर उन्होंने डेरा किया है। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा लेकिन इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको हमारे ऊपर प्रकट किया। अगर हम 17वां अध्याय पढ़ें, पहला यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 17वां आयत, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। तो अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पूरे संसार को दी गई है, ना केवल ये किसी मसीह को या केवल यहूदियों को, बल्कि पूरे संसार के ऊपर वो सच्चाई को प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह ही सत्य है ना। सत्य जो कभी बदला नहीं जा सकता, वो सत्य है जिसमें कोई झूठ नहीं है, वो सत्य है जो प्रमाणों के ऊपर आधारित है। आज हम किसी चीज़ को सत्य क्यों मानते हैं? हम उन प्रमाणों को देखते हैं कि ये प्रमाण है इसको पुष्ट करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए। और यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो सारे प्रमाणों से जो है सारे प्रमाण बाइबल के अंदर सृष्टि के अंदर उन्हें ये कंफर्म करते हैं कि वही एकमात्र सत्य परमेश्वर है जिसके पास सत्य है और जिसने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, जिसने कभी
जीवन में जो है उसके जीवन में कोई असत्य पाया नहीं गया। तो जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, तो यीशु वो सत्य है जो व्यक्ति के आत्मिक जीवन को, उसके संसारिक जीवन को स्वतंत्र करता है ना। और इसलिए यूहन्ना 8 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो सत्य परमेश्वर हैं, और जो कोई यीशु मसीह को जानता है वो सारे असत्य से, सारे झूठ से, सारे धोखे से, सारे अंधकार से वो निकल कर बाहर आता है, उससे सच्चाई का ज्ञान होता है। दूसरी बात, जब वो यीशु मसीह कहते हैं मैं सत्य हूँ, यीशु मसीह वो सत्य है जो मनुष्य को शुद्ध करता है। अगर हम पहला पत्रस 1:22 पढ़ें तो लिखा है कि सो जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो सत्य है जो हमारे मनों को शुद्ध करता है। और जो सत्य है, तीसरी बात, सत्य जो है वो पवित्र करने वाला है ना। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। यीशु हर एक मनुष्य को अपने वचन के द्वारा पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। और यूहन्ना 15:3 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, है ना। यानी परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो वचन देधारी होकर आए हैं, वो वचन आज हमें इस सत्य के द्वारा जो है पवित्र करता है, इस सत्य के द्वारा हमें शुद्ध करता है, हमारे मनों को जो है ये सत्य शुद्ध करता है। सत्य परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाने के लिए यीशु मसीह रूपी सत्य हमारी अगुवाई करता है। अगर हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो वो यीशु मसीह ही सत्य का मार्ग है, सत्य है, जो हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है। और इसलिए जो है यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, और उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई भी धोखा नहीं है। तो आज हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सत्य परमेश्वर है, और उसमें किसी भी प्रकार का असत्य नहीं है। तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही जीवन है, अर्थात यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक जीवन मिलता है, और वो एक संसारिक जीवन है। देह प्राण आत्मा के साथ हमारा जीवन इस संसार में हम आते हैं। लेकिन इस जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक जो है एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, और एक ऐसा रास्ता या ऐसा मार्ग जिस पर चलकर हम उस अनंत जीवन को खो सकते हैं और शैतान के राज्य में या उस नरक में या उस अंधकार में जा सकते हैं। और ये जीवन जो है, जो आत्मिक जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, इसके लिए हमें मरने की आवश्यकता नहीं है कि हम मरेंगे तब हमें वो अनंत जीवन मिलेगा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसी दिन से हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं ना। सबसे एक आनंद की बात यह है, खुशी की बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि उन लोगों पे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह ही जीवन है ना, वो जीवन जो पाप को खत्म करके जो है एक अनंत जीवन की जिसमें शुरुआत है। यीशु मसीह वो जीवन है जिन पर मौत का भी कोई अधिकार नहीं है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके ऊपर मौत का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ऐसा जीवन देते हैं जो परमेश्वर की संगति और उपस्थिति का जीवन है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पिता परमेश्वर की संगति और उसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह ऐसा जीवन देते हैं जहाँ पे कोई रोना नहीं है, कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, वहाँ पर कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बल्कि वहाँ पर परमेश्वर की आराधना है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय पढ़ें और उसकी 3 आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:3, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना,
देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी एक आनंद की बात है, कितनी सामर्थी बात है कि जब हम यीशु मसीह के जीवन को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम एक ऐसी उपस्थिति में पहुंचते हैं जहां पर कोई आंसू नहीं है, कोई जो है मृत्यु नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई विलाप नहीं है और कोई पीड़ा नहीं है। हम आत्मिक आनंद से भरते हैं, हम आत्मिक आनंद से भर जाते हैं। इसलिए पौलुस भी कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। इसलिए नहीं पौलुस कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कोई परेशानियां नहीं आएंगी इसलिए आनंदित रहो, बल्कि वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। चाहे संसार में हमें मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, हमें दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, हमें विरोध का सामना करना पड़े, हमें संघर्षों का सामना करना पड़े, लेकिन इन सब बातों में पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और वो आनंदित हम कैसे रहेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पाएंगे जो है। तो यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर तो चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज वो बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह रूपी मार्ग पर चलते हैं और सत्य को जानते हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य से हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, तो वो सत्य हमें प्रभु परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन को देता है। और इसलिए जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जय। और पहला यूहन्ना 5:12 में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो आज मेरे और आपके पास ये मौका है कि आज यीशु मसीह एक ऐसे महान प्रभु हैं, दयालु प्रभु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो ये नहीं कहते कि इस रास्ते पर चलो तो तुम्हें जीवन मिलेगा, वो ये नहीं कहते कि इस सत्य पर चलो तो तुम्हें परमेश्वर मिलेगा, वो ये नहीं कहते कि जीवन पाने के लिए तुम उस जगह पर चले जाओ या उस पहाड़ पर चले जाओ या उस जगह पर चले जाओ, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आज अभी इसी वक्त यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसे अपना मार्ग बनाते हैं, अपने जीने का मार्ग बना लेते हैं। जब हम उस सत्य पर विश्वास कर लेते हैं और उस सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज ही हमें जीवन देने का वायदा करते हैं। जब वो डाकू जो है जिसने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि हे प्रभु, तू अपने राज्य में जब आए तो मेरी भी सुधि लेना, तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि ठीक है, जब मैं अपने राज्य में आऊँगा तब मैं तेरी सुधि लूँगा, या मैं जब जाऊँगा तो अपने पास तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है जो है तुम मेरा इंतज़ार करना। यीशु मसीह ने एक बहुत ही आशीषित बात कही थी कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद की बात है यदि आज मैं और आप भी अपने इस व्याकुलता में, इस निराशा में, इस संसारिक बातों में जब हम उलझे हुए हैं, जब हम डरे हुए हैं तरह तरह की बीमारियों से, तो आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और यीशु मसीह फिर आगे कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यीशु मसीह आपके जीवन का मार्ग है, हम सब के मुक्ति का मार्ग है। यीशु मसीह हम सब का वो सत्य है जो परमेश्वर तक हमें पहुंचाता है। यीशु मसीह वो जीवन है जिसको ग्रहण करने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा और मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु आज हम सब की सहायता करें, हम सब पर अनुग्रह करें, जबकि हमारे पास हजारों मार्ग हैं इधर उधर जाने के लिए, संसारिक बातों में आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन एक मार्ग है जो यीशु मसीह का मार्ग है ना। हो सकता है कि दुनियावी मार्ग हमें अच्छे लग रहे हो कि ये मार्ग हमें लेकर जीवन को पहुंचाएगा, लेकिन दुनियावी मार्ग की एक सीमा है। और इसलिए नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को अपनी बुद्धि में ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है।
लेकिन यीशु मसीह वो मार्ग है जिसके ऊपर जब हम चलते हैं, वो मार्ग सकरा जरूर है, वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वो रास्ता हमें जीवन को पहुंचाता है। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि सकेत मार्ग से प्रवेश करो, जाए कठिन मार्ग से प्रवेश करो। आज भी जब हम इस ऐसी परिस्थितियों में हैं, जब हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे हालातों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम विश्वास रखें और प्रभु में दृढ़ रहें। अगर हम मत्ती 7 उसका 13 पढ़े तो लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं जो सरल है और चौड़ा भी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो मार्ग उन्हें विनाश को लेकर जाता है। लेकिन आज हर एक उस मसीह भाई बहन को जो बाइबल को पढ़ता है, इस वचन को सुनता है, जानता है, इस बात का पता है कि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज उन थोड़ों में हमें जो है शामिल होना है। बेशक हम थोड़े हैं, और इसलिए एक जगह वचन कहता है कि आए छोटे झुंड ना डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो आज यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें ऐसे उस अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है। तो प्रभु जो है हम सब पर दया करे कि ऐसे हालात में हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी इस वचन को सुन रहे हैं, अपने मन को फिराएं, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं और उससे कहें कि हे प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारा मार्ग है। हम ये ग्रहण करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि तू ही हमारा सत्य है और तू ही हमारा जीवन है। और जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जैसा उस डाकू को यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि आज ही आप उद्धार पाएंगे, आज ही आप जीवन पाएंगे, आज ही आप मुक्ति पाएंगे, और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आने पाएगी। परमेश्वर हमारी सारी व्याकुलता को, सारे बोझ को, सारी चिंताओं को वो दूर करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। होने दे प्रभु इस संसार में, जबकि शैतान बार बार अपने मार्ग पर चलने के लिए हमें उकसाता है, हमारी परीक्षा करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम सब सकेत फाटक से प्रवेश करें। बेशक वो मार्ग कठिन है, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें अनंत जीवन है, उसमें आनंद है। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम आपके मार्ग पर चलें, आपके वचनों पर चल सकें, और हर हालात में, हर परिस्थितियों में अपने विश्वास को दृढ़ करके आपकी सेवा कर सकें। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उन सबों को आप आशीषित करें, अपनी शांति से भर दें, उनकी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को आप दूर कर दें मेरे पिता परमेश्वर। घरों में आपकी शांति आए, परिवारों में आपकी शांति आए, आर्थिक जीवन में शांति आए, कामकाज में आपकी तसल्ली और शांति आए, बढ़ोतरी आए मेरे पिता परमेश्वर। और इस लॉकडाउन में आप हम सबों को संभालें और आशीषित करें मेरे पिता, और खासकर डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेज को और तमाम उन लोगों को पिता परमेश्वर जो बाहर अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं, उन सबको आप ब्लेस करें और आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दें, आमीन।